चैंपियंस ट्रॉफी चंद दिन दूर है और अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स का कंगाल आ गया है। उसकी दो वजह है। एक तो मेन खिलाड़ियों की फिटनेस रही है और दूसरा जो हम बांग्लादेश बनने की राह पर निकल चुके हैं कि हैविली स्पिनर्स पर डिपेंड होके खेल रहे हैं और फास्ट बॉलर जिनको हम ग्रूम कर सकते हैं, मौका दे सकते हैं, तैयार कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उनको खिला नहीं रहे। दोनों पहलुओं पर बात करेंगे इस वीडियो में। पहला हम फिटनेस पर बात कर लेते हैं और स्पेशली मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुतांशु कोटक आते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद शमी फिट है तो फिर खेल क्यों नहीं रहे? क्या उनकी जगह नहीं बन रही T20 टीम में? आप एक फास्ट बॉलर के कॉम्बिनेशन से अभी भी आगे खेलना चाहते हैं या कोई फिटनेस को लेकर के दिक्कत है जिसको लेकर के अभी श्योर नहीं है और ज्यादा वक्त चाहिए? तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जिस पर्पस के साथ उनको इस स्क्वाड में शामिल किया गया था कि उनको गेम टाइम चाहिए, क्योंकि नवंबर 2023 से उन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है, तो ऐसे में उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार दोबारा से उतारना पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी को भी वापस से रिदम में आने में, पहले जैसे ग्रुप में आने में वक्त चाहिए, गेम चाहिए। आप जूनियर लेवल पर कितनी भी क्रिकेट खेल लें, चाहे रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, जो भी फॉर्मेट आप खेल रहे हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आके भी खिलाड़ी को थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। अब खबर ये निकल करके आ रही है कि वो स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक इसलिए है कि जसप्रीत बुमराह को लेकर के बहुत अनसर्टेनिटी है, तो इस वजह से उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। अगर आप प्रिजर्व ही करते रहेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रॉ मोहम्मद शमी को जाके सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खिला देंगे। इंडिया फास्ट बॉलिंग में क्राइसिस से गुजर रहा है, चाहे मोहम्मद शमी हो चाहे जसप्रीत बुमराह हो। और दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह को लेकर के जिस तरह से बात हो रही है, 2 तारीख को उनके दोबारा से स्कैन होंगे, लेकिन जिस तरह से अभी चीजें नजर आ रही हैं तो यहाँ पर भी इंडियन क्रिकेट के लिए मुश्किलें हैं कि हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी मिस करें। और अगर मान लीजिए कि इंडिया के लिए बुरा होता है, बुरा होने का मतलब कि मोहम्मद शमी भी पूरी तरह फिट नहीं है और जसप्रीत बुमराह भी पूरी तरह से फिट नहीं है, बिकॉज जिस तरह से चीजें चल रही हैं इसमें कुछ भी कहना आसान नहीं लग रहा है इस वक्त पर कि श्योरिटी से आप नहीं कह सकते कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह दोनों खेल जाएंगे, दोनों में से एक खेल जाएगा, कौन खेल जाएगा कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एक वर्स्ट केस सिनेरियो ले लें, क्या हमारी टीम उस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार है? अगर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जो है वो दोनों फिट नहीं होते और दोनों चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं गेंदबाजी के? एक भी अगर जेन्युइन ऑप्शन आपके पास आज की डेट में रेडी हो तो आप मेरे को बता दीजिए। मैं आपको ऑप्शंस बताता हूं जो अभी इंडियन टीम जिनको ऑप्ट करेगी। पहला जो है वो अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह T20 में बहुत अच्छे गेंदबाज, एक प्रूवन प्लेयर, बट वनडे क्रिकेट तो उनको अभी शुरू करनी है ना। वनडे क्रिकेट में तो अभी उनको इतना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर अभी तक मिला ही नहीं है। वनडे क्रिकेट भले ही वो विजय हजारे ट्रॉफी में 20 विकेट लेके आ रहे हो, बट इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट, फिर यूएई के विकेट, एक डिफरेंट चैलेंज होगा एक नए खिलाड़ी के लिए, खास करके जिसने वनडे क्रिकेट उतनी ज्यादा खेली नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर तो कम से कम नहीं खेली है। 1-2 मैचेस अगर आप छोड़ दें, वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने अच्छा किया था। साउथ अफ्रीका की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। श्रीलंका में एक आधा मैच खेले थे, वहां पर एवरेज गेंदबाजी उन्होंने की थी। इंप्रूव्ड प्लेयर नजर आ रहे हैं, सारी बातें सही हैं, बट अगर आप एक जो पैरामीटर रखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का या आईसीसी टूर्नामेंट खेलने का, जिसमें आप कहते हैं कि आपके पास जो प्लेयर हो वो कम से कम जो है वो 25-30 मैच खेला हुआ हो, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के उस फॉर्मेट में अच्छा एक्सपोजर मिला हुआ हो, नहीं है। देखिए, करने को अर्शदीप सिंह आपकी उम्मीदों से अच्छा प्रदर्शन करके भी जा सकते हैं, और फिर अगर आप नॉर्मली जाएं तो खराब प्रदर्शन भी हो सकता है, एवरेज प्रदर्शन भी हो सकता है। तो फिर क्या ये श्योरिटी देने वाला गेंदबाज है? मैं तो नहीं कहता, क्योंकि अगर आपके पास बुमराह, शमी ये सब हैं और उसके साथ मिक्स में खिलाते हैं, एक डिफरेंट चीज हो जाती है। बट वही गेंदबाज जब लीडर ऑफ द अटैक बनता है तो कहानी डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद अगर शमी बुमराह फिट नहीं होंगे, आप किसके पास जाएंगे? मोहम्मद सिराज के पास, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए आपको इस लेवल पर, और मोहम्मद सिराज जैसी गेंदबाजी वनडे क्रिकेट में उनकी पिछले 1.5 साल में रही है, वर्ल्ड कप से लेके अब तक, कहीं से मेरे को 1% भी भरोसा नहीं देते कि आपके लिए मैच विनर हो सकते हैं। हाँ, डिसेंट गेंदबाजी कर जाएंगे, 10 ओवर में 50 रन, एक आधा विकेट, इस तरह का स्पेल डाल गए, तो क्या ऐसी गेंदबाजी से आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे तो भरोसा नहीं देते मोहम्मद सिराज। देखो, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, लोगों के देखने के प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, शायद हो सकता है एक्सपेक्टेशंस एक अलग लेवल पे सेट रही हूँ मोहम्मद सिराज के साथ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया में वो ठीक गेंदबाजी कर गए थे। कभी कुछ फेजेस में खराब थी, कभी अच्छी भी की थी उन्होंने,
लेकिन जब वनडे क्रिकेट की बात आती है, वनडे क्रिकेट में देखो, एक तो उनकी डेथ बॉलिंग एक बहुत बड़ा सवाल है। नई गेंद से अगर वो विकेट लेते हैं तो बेहतर गेंदबाज है, नहीं है तो मिडिल ओवर्स में, जिसको कह के उनको बाहर किया गया था कि मिडिल ओवर्स में पुरानी गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी नहीं करते, वहां भी विकेट नहीं लेते। नई गेंद से जरूर हाँ चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, विकेट्स ले सकते हैं, बट सिर्फ नई गेंद से गेंदबाजी थोड़ी करनी है, आपको डिफरेंट फेजेस में गेंदबाजी करनी पड़ेगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए कौन लेगा? फिर आप आ जाइए एक गेंदबाज को जिसको आपने बैकअप के तौर पर शामिल किया है। अब वो टी20 सीरीज में भी था और वो आपके वनडे सीरीज में भी बैकअप के तौर पर है, वो है हर्षित राणा। हर्षित राणा 2 टेस्ट मैच इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले हैं, उसके अलावा जो है वो ना टी20 खेले हैं ना वनडे खेले हैं। जब व्हाइट बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट का आपने उसको एक्सपोजर ही नहीं दिया तो सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाके डेब्यू कराएंगे क्या? अगर आपको उनको मौका देना था तो ये सीरीज थी जहां पर आप मोहम्मद शमी को पहले 2 मैचेस में शायद असेस कर रहे थे कि उनकी फिटनेस का लेवल क्या है, कैसे हम उनके साथ प्रोसीड करेंगे। तो ऐसे में हर्षित राणा को खिलाना चाहिए था। आप सिर्फ ऐसे नीचे देख के नहीं चलते कि मैं ये मैच जीत लूं उसके बाद देखी जाएगी, अगला मैच जीत लूं उसके बाद देखी जाएगी। आप सामने देख ही नहीं रहे, आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी है, इतना बड़ा टूर्नामेंट खड़ा है, लेकिन आप उसकी तरफ नजर ही नहीं है कि हम ये टी20 सीरीज जीत लें। क्योंकि अगर ये टी20 सीरीज हमने नहीं जीती तो फिर जो है वो हमारे लिए चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। तो हर कोई ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बचाने में लगा हुआ है यहाँ पर। आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट उसके बारे में सोच ही नहीं रहे कि फास्ट बॉलर भी चाहिए होंगे, सिर्फ स्पिनर्स से इतना बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता जाएगा। और चलो मैं मान भी लूं कि आप स्पिनर्स से ऐसा बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट जीत सकते हैं, तो क्या आपने वो स्पिनर्स पिक किए हैं जो आपको मैच जिता सकते हैं? आपने जो 4 स्पिनर्स पिक किए हैं उसमें एक रविंद्र जडेजा भी हैं, वाशिंगटन सुंदर भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं। अब अगर इन तीनों की वनडे क्रिकेट की गेंदबाजी और विकेट टेकिंग एबिलिटी पर बात कर ली जाए तो शायद आप कहेंगे कि जेन्युइन मैच विनर नहीं है अपनी गेंदबाजी से, और ना फिंगर स्पिनर्स आज की डेट में हैं। जो गेंदबाज आपके लिए जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है टी20 क्रिकेट में और ऐसा लग रहा है कि वो अनप्लेबल है और पिक नहीं हो रहा, ये हाई टाइम था वरुण चक्रवर्ती को इंडिया की ओडीआई टीम में शामिल करने का। बिल्कुल डिफरेंस डाल सकते थे आप, स्पिन हैवी कॉम्बिनेशन के साथ खेल सकते थे चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां पर आपके पास एक तरफ से कुलदीप यादव और दूसरी तरफ से वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करते, और दोनों जब टैंडम में गेंदबाजी करते डेफिनेटली आपके लिए मिडिल ओवर्स में वो गेम चेंजिंग स्पेल्स आपको देखने को मिल सकते थे। तो ना तो आपने वो ऑप्शन ऑप्ट किया कि आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन हो मिडिल ओवर्स में, स्पिनर आपके पास ऐसे हैं जो सामने वाली टीम को चबा जाएंगे, ऐसे स्पिनर हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। फास्ट बॉलर आप तैयार नहीं करना चाहते कि फास्ट बॉलर आपके पास, अगर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी फिट नहीं हुए तो एक भी ढंग का फास्ट बॉलर नहीं होगा। लोग कहेंगे कि बाहर से इसको ले आओ उसको ले आओ, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे किसी भी फास्ट बॉलर को इंडिया की टीम में इस वक्त पर लाने के लिए उसका तैयार होना भी जरूरी है। आप किसी अगर अधपके या ना तैयार फास्ट बॉलर को इस वक्त पर लेके आते हैं तो वो आपके लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी इंडिया के लिए ये जो इस वक्त फास्ट बॉलिंग का क्राइसिस है, अभी वक्त गुजरा नहीं है। कम से कम 3 टी20 मैचेस और 3 वनडे के मैचेस बचे हुए हैं जहां पर इंडियन टीम मैनेजमेंट को इस एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। अगर पहले 2 टी20 मैच में मोहम्मद शमी को आपको नहीं खिलाना था तो कम से कम हर्षित राणा को खिलाते। होता क्या है कि जब आप उनको मौका देते वो खेलते, थोड़ा सा इंटरनेशनल व्हाइट बॉल का एक्सपोजर उनको मिलता, वो अच्छी गेंदबाजी करते, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट में गेंदबाजी वो कर सकते हैं। और पॉइंट इज कि जो जो शुरू में नर्व्स होती हैं, शुरुआती मैचेस में प्लेयर्स थोड़ा सा वक्त लगता है उसको खुलने में और उसके हिसाब से एडजस्ट करने में, तो वो चीजें कम से कम जरूर आप शॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन अभी तक उनको मौका मिला नहीं। और जब आप देखिए वनडे सीरीज में आएंगे तब कहानी क्या होगी, उनको मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो इंडिया फास्ट बॉलिंग में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस रह गए हैं, और जो ऑप्शंस मैंने बताए इसके बाद अगर आप बाहर देखेंगे कौन ऑप्शन है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक ढंग का ऑप्शन आज की डेट में आपके लिए रेडी है। हाँ, कोई थोड़े टाइम में हो सकता है, लोग कहेंगे मयंक यादव को ले आओ, कोई कहेगा उमरान मलिक को ले आओ, कोई कहेगा किसी को ले आओ, बट अगर आप ऑनेस्टी से देखें तो वो सारी चीजें एक ऐसा नहीं उम्मीद पे, एक उसी पे चलने वाली हैं। वो कोई प्रूवन चीज नहीं होगी, प्रूवन प्लेयर नहीं होगा जो आप श्योरिटी से कह सकें आप इस वक्त इंडिया की क्रिकेट में उसको लेके आएंगे और वो आपके लिए मैच जिता देगा। तो उस तरह से इंडियन क्रिकेट ऑटो पायलट मोड में फास्ट बॉलिंग के तौर पर कम से कम आपको चलती हुई नजर आ रही है। अब ये जो टी20 मैच है राजकोट में खेला जाएगा तीसरा, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मोहम्मद शमी को यहाँ भी नहीं खिलाया जाएगा।
यहाँ तो कम से कम खिलाइए, सो दैट पता तो चले ना कि मोहम्मद शमी अभी कितने पानी में है, उनकी फिटनेस का लेवल क्या है और कितना रिदम दिख रहा है उनकी गेंदबाजी में। अल्टीमेटली 100% फिट हो गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैच विनर गेंदबाज बन गए भाई। दोबारा से ग्रुप्स में आने के लिए भी एक गेंदबाज को वक्त चाहिए होता है, और ये वो मैचेस इसीलिए थे, इसीलिए उनको इस स्क्वाड में शामिल किया गया था कि मोहम्मद शमी ग्रुप में, वरना तो T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं नहीं थे ना। T20 में मोहम्मद शमी की जगह नहीं थी इससे पहले, आपने T20 सीरीज में डाला ही उनको इसलिए था, और डालने के बाद अब अगर खिला नहीं रहे तो ये तो फिर बहुत ज्यादा आप अपनी फास्ट बॉलिंग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस आपके दिमाग में कुछ आते हैं वनडे क्रिकेट में जिनको स्ट्रेट अवे लाके इंडिया की वनडे टीम में खिलाया जा सकता है? कोई अगर आपके जहन में है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।